गुड मॉर्निंग टू मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो गए यार। ठीक है, कोरोना ने फिर एक बार लॉकडाउन कर दिया या स्कूल बंद कर दिए, तो चलिए उस चीज़ को थोड़ा साइड अप करो। आपकी 10 दिन की छुट्टी भी हो गई, तो अब हम जो आज काम करने जा रहे हैं वो है फिज़िक्स के अंदर। ठीक है, 11th का टॉपिक है, 11th क्लास का जो टॉपिक है वो हम कर रहे हैं वेक्टर। हम लास्ट क्या कर चुके थे? वेक्टर कर चुके थे। ठीक है, क्या कर चुके थे? वेक्टर। ठीक, तो वेक्टर के हमने अंदर क्या देखा था कि जो लास्ट टॉपिक अपना चल रहा था वो चल रहा था कि वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। देखो दो चीज़ें थी, एक वेक्टर में आप क्या निकालते हो? डॉट प्रोडक्ट निकालते हो। क्या निकालते हो भैया? डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, और दूसरा क्या निकालते हो आप? क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, ये दो चीज़ हमने की थी, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। अगर डॉट प्रोडक्ट को देखोगे तो ए डॉट बी, दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट कितनी आई थी? ए बी कॉस थीटा। ए क्या था? मैग्नीट्यूड। बी क्या था? मैग्नीट्यूड। ठीक है, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ क्या था? ए डॉट बी। क्लियर। क्रॉस प्रोडक्ट में हमने क्या देखा था कि ए क्रॉस बी जो था वो किसके इक्वल था? क्योंकि ए मैग्नीट्यूड, बी मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा और साथ में एन कैप। ये बात याद रखना। ठीक है, हमें यहां से पता है कि जो ए क्रॉस बी है क्या है वो? बोलो 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 बच्चा बोलो। थर्ड वेक्टर है। क्या वेक्टर है? थर्ड वेक्टर, थर्ड। ठीक है, चलिए थर्ड वेक्टर है। अब हमें इसको फील कैसे करना है ये देखो। मान लो ये ए वेक्टर हो, ये बी वेक्टर हो, तो ये तीसरा कोई क्या होता है? ए क्रॉस बी वेक्टर होता है। और अगर इसकी डायरेक्शन निकालनी है अपन ने, क्या निकालनी है? इसकी डायरेक्शन निकालनी हो तो मैं डायरेक्शन कैसे निकालता हूं? मैं डायरेक्शन निकालता हूं अपने पाम रूल से। किस रूल से? पाम रूल से। ए से बी पे जाओ। देखो ये बात याद रखनी है, ए से बी पे जाना है अपन ने। किससे जाना है भैया? ए से बी पे। अगर मैं इसको बी क्रॉस ए लिखूं तो मुझे जाना होगा बी से ए पे। अब मुझे कहां से कहां जाना है? ए से बी पे जाना है। अगर मुझे ए से बी पे जाना है तो फिर देखो कि पाम रूल के हिसाब से डायरेक्शन कहां आ रही है? ये डायरेक्शन बाहर की तरफ। तो मतलब ये डायरेक्शन कहां आ रही है? बाहर की तरफ। लेकिन अगर मैं बी क्रॉस ए की बनाऊं तो बी क्रॉस ए, अगर ये बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है तो बी क्रॉस ए कहां आ रहा है? देखो ध्यान से, बी क्रॉस ए आ रहा है नीचे, तो बी क्रॉस ए कहां बन जाएगा? नीचे बन जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और याद रखना, यहां से हमें क्या पता चलता है कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन अगर अपवर्ड है तो दूसरी डायरेक्शन क्या आ रही है? डाउनवर्ड। तो इसीलिए वो माइनस बी क्रॉस ए के बराबर आएगी। डॉट क्रॉस इज नथिंग, दीज आर जस्ट मल्टीप्लीकेशन। इसको बोलते हैं कि मल्टीप्लीकेशन करनी है आपने, लेकिन ये बात ध्यान रखनी है कि मल्टीप्लिकेशन तो कर रही है, मान गए, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के साथ आपको ध्यान रखना है कि दीज आर द वेक्टर क्वांटिटी, दीज आर बेस्ड ऑन द, दीज आर डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन एंड एज वेल एज मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करते हैं और डायरेक्शन पर भी डिपेंड करते हैं। ठीक है ना? तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। एक दो न्यूमेरिकल करते हैं और बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हम ए क्रॉस बी पे करेंगे अभी। ठीक है, रब कर देता हूं मैं इसको, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा उम्मीद है। चलिए अब हमें क्या करना है? ए क्रॉस बी पे, ए डॉट बी के मैं न्यूमेरिकल करा चुका था क्लास में। ठीक, ए क्रॉस बी के हमें क्या करने हैं? भी ए क्रॉस बी के हमें क्वेश्चंस करने हैं। ठीक, लेट, या मैं पहला क्वेश्चन देता हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर which a vector is equal to 2i, 3j, 4k. ठीक, अच्छा जी, b वेक्टर इज इक्वल टू 3i
प्लस लैम्डा जे प्लस 2k आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, ये दोनों वेक्टर आपको क्या दे रखे हैं? पैरेलल दे रखे हैं। देखिए, अगर दो वेक्टर आपको पैरेलल दे रखे हैं, थोड़ा सा फील करो इसको कि एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये दोनों वेक्टर पैरेलल दिए हुए हैं, तो इसका मतलब ये समझ जाओ कि ये वेक्टर एक ही प्लेन में है। किसमें है भाई? एक ही प्लेन में है। किसमें है? एक ही प्लेन में। ठीक, ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये एक ही प्लेन में दोनों क्या हैं? वेक्टर हैं। अगर, और देखो सिंपल सी बात कि अगर दो वेक्टर एक ही प्लेन में हो तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा। सर फील नहीं आया, चलिए कोई नहीं। देखिए, अगर दो वेक्टर एक प्लेन में हो, मुझे पता था कि a क्रॉस b में दो वेक्टर तो एक प्लेन में होते हैं, लेकिन a क्रॉस b क्या आता है? कोई तीसरा वेक्टर आता है। मैंने ये बात कही थी आपको कि a क्रॉस b क्या आता है? तीसरा वेक्टर आता है। ठीक है, तो तीसरा वेक्टर आता है, यहां तीसरा वेक्टर नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि ये दोनों वेक्टर किसमें हैं? एक ही प्लेन में हैं और इससे और पैरेलल हैं। दोनों एक प्लेन में होने के बाद क्या है भाई? पैरेलल हैं। अब पैरेलल हैं तो दोनों मिल नहीं सकते। अब दोनों मिल नहीं सकते तो कोई तीसरा इफेक्ट डाल नहीं सकते। ठीक है, और सिंपल सी बात, a क्रॉस b, अगर आपने समझ लिया कि फॉर्मूला समझ लिया कि a क्रॉस b क्या है, अब आपको पता है कि a क्रॉस b, ठीक है, अगर a क्रॉस b देखोगे तो a क्रॉस b किसके बराबर होता है? a b साइन थीटा, साथ में वेक्टर। अब साइन, दोनों वेक्टर पैरेलल, साइन जीरो जीरो, तो a क्रॉस b हमेशा क्या होगा? जीरो होगा। किसके केस में? जब आपका क्या होगा? दो वेक्टर आपको पैरेलल दे रखे होंगे। ठीक है, इसी कंडीशन को आप डाल लो कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर दे रखे हो, दो वेक्टर क्या दे रखे हो? परपेंडिकुलर, तो आप दी बेस्ट क्या लगाओ? a डॉट b इज इक्वल टू कितना लगा दो? जीरो लगा दो। तो वहां पे a डॉट b हमेशा क्या होगा? जीरो, अगर वो क्या है? ठीक, परपेंडिकुलर है। और अगर कोई दो वेक्टर क्या है? पैरेलल है, तो आप क्या कर दो? अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो आप डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर कर दो? जीरो के बराबर। आई होप समझ में आ गया होगा कि इनके दोनों इफेक्ट से कोई तीसरा वेक्टर नहीं बन रहा। दैट्स वाई हमने ये भी क्या कर दिया? साइन जीरो, दोनों के बीच में एंगल जीरो था। ठीक है ना, दोनों के बीच में क्या था? एंगल जीरो था। तो एंगल जीरो था तो मैंने कार्य कर दिया। तो अब आप फटाफट इसको यूज करके जल्दी जल्दी सॉल्यूशन कर दो। चलो वीडियो पॉज करके जल्दी काम करो, नहीं तो मैं कराता हूं। चलिए, a क्रॉस b कैसे निकालते हो? i j k, 2 3 4, फिर कितना? 3 लैम्डा 2। चलिए फटाफट सोल्व करना आता है हमें, जल्दी। 3 2 6 माइनस 4 लैम्डा माइनस j, 2 2 4, 3 4 12, माइनस नहीं सॉरी प्लस k। ठीक है, 2 लैम्डा और माइनस 3 3 9। ठीक है, इक्वल टू कितना आएगा? जीरो। कितना हुआ? 6 आई, माइनस में 4 लैम्डा आई, माइनस में 4 माइनस 12 8, तो 8 जे। ठीक है, और प्लस कितना होगा? जल्दी ना बोलो 2 लैम्डा के और माइनस में 9k हो गया। ठीक है, जीरो। कंपेयर कर दो। इस क्वेश्चन को मैं ऊपर कर देता हूं। चलिए। ठीक है, तो कितना है बताइए? 6i 8j। अरे बस समझ में नहीं आ रहा क्या कर दे रहा हूं। चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, आसान तो यही था। आई बाहर रखो बेटा, इसका कितना है? 6 माइनस 4 लैम्डा। मैं इसी को कंपेयर कर देता हूं, इक्वल टू जीरो है, तो जीरो को 0i 0j और 0k लिखा जा सकता है। तो ऑन कंपेयरिंग मैं एक ही कंपोनेंट ले रहा हूं या एक ही i का कंपोनेंट ले रहा हूं वेक्टर में, तो ऑन कंपेयरिंग करते हैं तो 6 माइनस 4 लैम्डा इक्वल टू 0 के बराबर आ जाता है। i का कंपोनेंट i से कंपेयर कर दो तो 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 लैम्डा, और 6/4 कितना हो जाएगा? लैम्डा। 2 3 6, 2 2 4, तो लैम्डा इज इक्वल टू आ गया 3/2 इज योर आंसर।
ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। तो जो 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 तो कर दो इसको फटाफट, कह दो मीटर जल्दी, मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन और, फिर क्लास खत्म। फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड जो आपको दिया है वो दिया रहता है। चलिए कितना दे दें, 30 दे दें, दे देते हैं, दे देते हैं, दे देते हैं। चलिए ए का मैग्नीट्यूड मैंने आपको दिया, ए का मैग्नीट्यूड दिया 30 और बी का मैग्नीट्यूड दिया मैंने आपको 2, ठीक है। बी का मैग्नीट्यूड दिया 30, फाइंड द एंगल बोला था, ठीक है। अब अगर इसको एंगल बोला था तो आपको क्या पता है कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड जो होता है वो किसके बराबर होता है बेटा, वो होता है ए बी इंटू साइन थीटा। कंफ्यूज ना हो, ये उसका मैग्नीट्यूड था। अगर मैं वेक्टर लिखूं, वेक्टर प्रोडक्ट लिखूं तो ए क्रॉस बी किसके बराबर आता है, ए क्रॉस बी आता है ए के मैग्नीट्यूड का, बी के मैग्नीट्यूड का, साथ में साइन थीटा और साथ में कोई एन कैप, क्योंकि ये तीसरा वेक्टर होता है, ठीक है। तो अब हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो ये पूरा इसका क्या है, मैग्नीट्यूड। तो इसीलिए ए क्रॉस बी का अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं तो वो कितना होता है, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, ठीक है। तब कर दूं इसको, समझ में आ गया, आ गया भाई, आ गया आ गया आ गया, अपने को तो आ गया। जल्दी बताओ सर, आइए बताते हैं सर। हेलो, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना है, 30 दिया, ए कितना दिया 30, बी कितना दिया 2। सर बहुत आसान वैल्यू लेते हो, कोई नहीं यार, कर लो यार। 30 बाय 30 गुना में दो इक्वल टू साइन थीटा, 30 से 30 मर गया, 1/2 इक्वल टू साइन थीटा। ओहो, साइन थीटा की वैल्यू तुम्हें आती है, आती है नहीं आती बोलो। 1/2 कितने पे होता है, 60, 30 पे होता है π/6, तो साइन की वैल्यू आ गई π/6। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। ये कैसे किया, हब बरबक, इतना नहीं मालूम। साइन थीटा इक्वल टू 1/2 कितने पे होता है, साइन π/6 पर होता है, साइन से साइन मर गया, थीटा इक्वल टू कितना आ गया π/6। फिर आप सर ने साइन क्यों लिखा, सॉरी 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 सॉरी, गलती हो गई मुझसे। चलिए, थीटा इज इक्वल टू π/6। नाउ योर क्लास इज ओवर, यू कैन कंप्लीट दिस टॉपिक, वेरी इंटरेस्टिंग है, करते रहें। धन्यवाद आप लोगों का।